अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? ठीक है। अरे आज आपने देखा मैं नई जगह पे बैठी हूँ। असल में मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मैं कहीं गई हुई थी काम से। जब मैं काम से वापस आ रही थी तो ये देखिए, हमारी ज़ैनब गुड़िया गाड़ी में सो गई। अब वो गाड़ी में सो रही है तो मुझे इंतजार करना है उसके उठने का। तो मैंने सोचा जितनी देर मैं उसके उठने का इंतजार कर रही हूँ, मैं क्यों ना आप लोगों से गप्पे मार लूं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं गाड़ी में बातचीत कर लूं आपसे। अच्छा, पहले तो हम वही देखें ना कि कौन कौन से नए बच्चे हैं हमारे पास। आप लोगों को मैं सही नजर आ रही हूँ? अब ठीक नजर आ रही हूँ? ओके। चश्मा साफ हो गया, मुझे नजर आने लगी हैं फायका, फातिमा, उसामा और इनाया और रैयान, आयान और हसन और वो कौन बेटा, ज़ैनब और अली। ये नए बच्चे हैं। वाह, इतनी अच्छी बात है। जब भी नए बच्चे आते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ। ईमान भी आ गई। अरे वाह। अच्छा, आप लोगों के साथ आज हम गप्पे मारेंगे, गपशप करेंगे। कल हम गपशप कर रहे थे तो कितना हंगामा खड़ा हो गया था, देखा था ना आपने कैसे ज़ैनब रोती हुई ऊपर से नीचे आई थी। असल में ज़ैनब और उसके भाई मिलके खेल रहे थे ना, टॉयज के साथ, खिलौनों के साथ। खिलौनों से जब वो खेल रहे थे ना, तो एक टॉय था, एक खिलौना था जो ज़ैनब को भी चाहिए था और हाशिम को भी चाहिए था। अब हाशिम भी तो छोटा है ना, हाशिम भी कोई बहुत बड़ा तो नहीं है ना। हाशिम कितने साल का है? 4 साल का। और ज़ैनब कितने साल की है? 2 साल की। दोनों ने कहा हमें यही खिलौना चाहिए। ज़ैनब भी मांग रही थी, हाशिम भी मांग रहा था। फिर दोनों की लड़ाई हो गई, इसलिए ज़ैनब रो रही थी। लेकिन जब मैंने ऊपर जाके हाशिम को समझाया ना कि हाशिम, हम बारी बारी खेलते हैं, अगर एक खिलौना 2 बच्चों को चाहिए हो तो हम बारी बारी खेल सकते हैं। पहले एक खेल ले, फिर दूसरा खेल ले, फिर पहला खेल ले, फिर दूसरा खेल ले। हाशिम को ये बात समझ में आ गई, ज़ैनब को ये बात समझ में आ गई। फिर उस खिलौने से उन दोनों ने मिल के खेला। हमारे घर में बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, जैसे एक उनके पास भालू है, एक गुड़िया है, थोड़ी सी गाड़ियां हैं और उनके पास डायनासोर्स भी हैं। उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये टॉयज हैं उनके पास, खिलौने हैं। तो मुझे खिलौनों से याद आया कि एक गुड्डू, याद है गुड्डू? है ना, कल हमने गुड्डू की बात की थी। क्या मसला हो गया था गुड्डू के साथ? गुड्डू ने एक दिन के अंदर 7 दिन की चॉकलेट्स खाई थी तो उसके पेट में दर्द हो गया था। उसकी अम्मी ने भी कहा था गुड्डू, है ना, ऐसे किया था, उसने उल्टा काम कर लिया था। तो उसी तरह से उसी गुड्डू की घर में एक और मसला भी हो गया था। थोड़े दिनों पहले की बात है। क्या हुआ कि गुड्डू अपने घर में एक दिन बैठा हुआ था, है ना, और बैठा हुआ वो अपने खिलौनों से खेल रहा था कि उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। गुड्डू की अम्मी दरवाजे पे गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि गुड्डू के मामू आए हैं और मामू के साथ उनका छोटा सा बेटा टिंकू भी आया है। तो टिंकू और मामू दोनों अंदर आए। अब क्या हुआ कि टिंकू जो था ना, पहले तो चुप करके कोने में बैठा रहा। फिर उसके अब्बू ने कहा, टिंकू बेटा जाओ जाके गुड्डू के साथ खेलो, गुड्डू आपका दोस्त है। उसने कहा ठीक है अब्बू, मैं चला जाता हूँ, मुझे भी खिलौनों से खेलने का दिल कर रहा है। फिर वो गया और गुड्डू के साथ खिलौनों से खेलने लगा। गुड्डू के पास गाड़ियां भी थीं, गुड्डू के पास किताबें भी थीं, गुड्डू के पास सुपरमैन भी था और गुड्डू के पास एक गेंद थी और एक बैट था। गेंद क्या होता है? बॉल। एक बैट और एक बॉल थी उसके पास, गेंद। तो वो दोनों बड़े टिंकू को अच्छे लगे। उसने बैट भी उठा लिया और बॉल भी उठा ली। जब गुड्डू ने देखा तो उसने कहा, अरे हाँ टिंकू, आओ हम बैट बॉल से खेलें। मैं क्या कह रही थी, हम बैट बॉल से खेलते हैं। टिंकू ने कहा ओके चलो खेलते हैं। वो दोनों बाहर गए खेलने के लिए। ठीक है, अब जब वो बाहर गए तो टिंकू ने कहा, मैं ना अपनी गाड़ी को बंद कर दूं, मेरी गाड़ी अभी तक ऑन हुई है, चल रही है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बंद हो गई। मैं बाहर बैठी हुई हूँ ना। हाँ, तो हुआ क्या था, टिंकू की बात कर रहे थे हम। हाँ, टिंकू ने बैट और बॉल ले ली और उसने कहा कि मैं खेलता हूँ आपके साथ गुड्डू। तो गुड्डू ने कहा अच्छी बात है, चलो मुझे बॉल दो, मैं आपको बॉल फेंकूंगा और आप बैट से उसको मारना। तो क्या किया टिंकू ने कहा ये मेरी बॉल है, मैं नहीं दूंगा। गुड्डू ने कहा अच्छा चलो फिर आप मुझे बैट दे दो, मैं
बैटिंग कर लेता हूँ, मैं बैट ले लेता हूँ, आप बॉल फेंको, मैं बैट से मारूंगा। टिंकू ने क्या कहा? नहीं, ये मेरा बैट है। गुड्डू ने कहा, अरे ऐसे हम कैसे खेलेंगे? बैट भी ले रहे हो और बॉल भी ले रहे हो, ऐसे तो नहीं खेल सकते। उसने कहा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। और वो वह करके जोर जोर से रोने लगा। अब भला कोई बात है, आप दोनों चीजें लेके तो नहीं खेल सकते। तो क्या हुआ, शोर सुन के गुड्डू की अम्मी और टिंकू के अब्बू बाहर आ गए। वो उसके मामू थे ना गुड्डू के, वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? गुड्डू ने कहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक चीज मुझे दे, और टिंकू कह रहे नहीं मैं नहीं दूंगा। तो टिंकू को उसके अब्बू ने कहा, टिंकू ये क्या कर रहे हो, एक चीज तो दो। उसने कहा, नहीं ये मेरे हैं, मेरे हैं। टिंकू के अब्बू ने कहा, टिंकू देखो आप गुड्डू के घर आए हो और ये गुड्डू के खिलौने हैं, मिल के खेलो। उधर गुड्डू की अम्मी से समझा रही थी, कोई बात नहीं वो मेहमान आया है ना, आप उसको दे दो। ऐसे ही करती ना आपकी अम्मी अब्बू भी, है ना? जब आप किसी के घर मेहमान जाते हो तो वो कहते हैं तुम मेहमान हो, उसकी चीजें दे दो। और जब कोई आपके घर आता है तो अम्मी अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं वो मेहमान है, उसको दे दो। सब अम्मी अब्बू ऐसे करते हैं। तो फिर उनके अम्मी अब्बू ने जब देखा कि बच्चे तो मान ही नहीं रहे हैं, तो टिंकू के अब्बू ने कहा, अच्छा अगर अब आप लोगों ने मिल के बारी बारी नहीं खेला ना, तो मैं ये बैट और ये बॉल दोनों ले लूंगा। अब तो टिंकू परेशान हो गया। उसने कहा, ओ इस तरह तो हम खेल ही नहीं सकेंगे। तो उसने सोचा दिमाग में, उसने कहा, अच्छा चलें ठीक है, मिल के खेल लेते हैं। टिंकू के अब्बू ने कहा, बारियां लेते हैं, पहले एक बच्चा बैट लेगा और दूसरा बॉल फेंकेगा, फिर दूसरा बच्चा बैट लेगा और पहला बच्चा बॉल फेंकेगा। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने खेलना शुरू किया, बड़ा मजा आया उनको। लेकिन मसला ये हुआ कि पहले उनके पास 3 घंटे थे खेलने के लिए। 3 घंटे के लिए आया था टिंकू। 3 घंटे में से 1 घंटा वो लोग लड़ाइयां करते रहे, तो सिर्फ 2 घंटे बचे खेलने के लिए। है ना बेवकूफी की बात? अगर वो पहले से ही खेल लेते तो उनके पास 3 घंटे होते खेलने के लिए। शुरू में ही सोचना चाहिए कि बारी बारी खेलेंगे, लड़ाइयां थोड़ी करते हैं, है ना? ये बात हमें समझ आई टिंकू की कहानी से कि जब हमारे घर कोई मेहमान आएगा ना, तो हम उससे लड़ाइयां नहीं करेंगे, मेरा है, और वो भी ये लड़ाइयां नहीं करेगा, मुझे दो मुझे दो। हम मिल के खेलेंगे, बारी बारी खेलेंगे। इस तरीके से हम ज्यादा देर खेल सकते हैं, है ना? सारी चीजें मिल के करते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक नज़म भी याद आई। हमने अभी बात की ना गुड्डू और टिंकू की, अब मुझे मुन्ने की बात याद आई। एक नज़म में मुन्ने के साथ क्या हुआ, मुन्ना था ना एक, आहा आहा हो, मुन्ना एक और लड्डू दो। एक लड्डू मुन्ने ने खाया, दूसरा मुन्ना भागता आया। आहा आहा हो, लड्डू एक और मुन्ने दो। हो गया ना मसला? अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब दोनों मुन्ने क्या करें। एक लड्डू है और 2 मुन्ने हैं। अगर आपके साथ ये मसला हो तो आप क्या करेंगे, है ना? क्योंकि अब हमारे जो लड्डू है ना वो कम हो गए, मुन्ने ज्यादा हो गए। लेकिन आपने ये भी सोचना है कि पहले एक मुन्ने ने तो एक लड्डू खा लिया। अच्छा जी, ये तो अब हमने मसला हल करना है ना। मसला किसे कहते हैं? प्रॉब्लम को, है ना? इसको हल करने के हंगामा ही ना आ जाए कहीं दोनों मुन्ने की लड़ाई से। हंगामा क्या होता है? जब 2-3 बच्चे मिलके शोर करते हैं, भां भां करके रोते हैं, उसे कहते हैं हंगामा। ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों को मैंने पता है क्या काम करना है। आज का आपके अम्मी अब्बू का होमवर्क क्या है? मैं आप लोगों ने देखे ना माँ कि यहाँ पे आमना खाला कितनी सारी उंगलियां खोल खोल के आपको गिनती सिखाती हैं। आपने ये करना है, आपने बोलना है 1 नंबर, अम्मी अब्बू से कहना है 5, फिर अम्मी अब्बू 5 उंगलियां खोल देंगे। फिर आपने कहना है अम्मी अब्बू से 2, और अम्मी अब्बू 2 उंगलियां खेल देंगे। फिर आपने अम्मी अब्बू से कहना है 6, तो अम्मी अब्बू 6 उंगलियां खोल देंगे। ऐसे करेंगे। अम्मी अब्बू को मुश्किल नंबर नहीं बताना, ये ना कि उनको आए ही ना। ठीक है? आज हमने बहुत सारी गपशप कर ली। अब मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि ये हमारी जो ज़ैनब है ये कब उठेगी, क्योंकि हाशिम भाई भी तो घर आने वाले हैं। आज फिर से इनकी लड़ाइयां ना हो जाए।
है ना। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनको समझ आ गई थी कल के लड़ना नहीं चाहिए। चलें भाई, बहुत सारी गप्पें लग गई, बहुत सारी बातें हो गई। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि हम कल मिलते हैं या फिर हम पीर को, मंडे को मिलते हैं। छुट्टी आ रही है ना, 2 दिन की या 1 दिन की, किसी की 2 दिन की, किसी की 1 दिन की। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।